लो जी, एक दफा फिर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जलील होने जा रहे हैं। जिसका डर था वही बात हो गई। एग्जैक्टली exactly. कहा ही जा रहा है कि तो मैंने सुना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया है। लेकिन भाजी हम तो अपने स्टैंड के ऊपर खड़े थे, ये स्टैंड उखाड़ा किसने है? अगर पाकिस्तान ने यू टर्न नहीं लेना था तो फिर पाकिस्तान ने इतना तमाशा क्यों किया? पाकिस्तानी जो है अभी तक अपनी हेकड़ी दिखा रहे थे कि बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं, तो तब तक हम हेकड़ी दिखाएंगे। उसके बाद अब ऑलमोस्ट सर्टन होगा कि मोहसिन नकवी यू टर्न मार लेगा और खेलने आ जाएंगे। वो तो हमें शुरू से पता था, थूक के चाटने वाला तो पूरा देश है इनका, है ना। एक पैसे की तो इनमें गैरत बाकी है नहीं। पाकिस्तान या पीसीबी को या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कितना बड़ा लॉस होगा ये देखने की चीज है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। के ऊपर खड़े थे, ये स्टैंड उखाड़ा किसने है? मैं अभी देखता हूँ। और नीचे जय शाह का डंडा है। हाँ जी, जय शाह का डंडा है। और पहन के टगो, मुझे इतना बताओ ना, आप तो चौधरी बन के बैठे हुए थे। हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जिंदगी भी लानतियों की तरह बन चुकी है। और भाई हम यहाँ चौधरी बन के बैठे हुए थे, हमने इंडिया के साथ पंगा ले लिया, हमने अब्बू के साथ पंगा ले लिया। तो उनको भी पता है कि भाई इवेंचुअली उन्होंने भी अपने गवर्नमेंट को ये चीज़ कहनी है कि भाई ये लॉजिस्टिकली, लॉजिकली एंड फाइनेंशियली इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बायकॉट दिस ऑल इम्पॉर्टेंट गेम। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने अच्छा किया, हमने ये कर दिया। ओ भाई ये जो चुदराहट है ना, चुदराहट पहन के टको, ये सिर्फ पिंडा थावाजी चल रही है। जब आप इंटरनेशनल के ऊपर आते हो ना, ये आपका चौधरी पूना, ये जो आप चौधरी बन के बैठे होते हो, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं चलता। वहां आप भिखारी ही तस्वर किए जाते हो। अब मुझे बताओ, ये पाकिस्तान जो यू टर्न लेने जा रहा है, उसकी वजह क्या है? कोई बंदा मुझे बताए। मैंने पूरी रात जो है वो इस बात को सर्च किया कि यार इसमें कितनी सच्चाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यू टर्न लेने जा रहा है। भाई इतनी बिस्ती तो इंडिया के साथ मैच खेल के हारने के बाद भी नहीं होगी। पाक मीडिया में हड़कंप मच गया है। जो पीसीबी कल तक भारत से मैच न खेलने की धमकी दे रहा था, आज वही आईसीसी के दबाव में यू टर्न लेने जा रहा है। सूत्र साफ कहते हैं, आईसीसी ने कहा, नियम मानो या अंजाम भुगतो, और बस पीसीबी की हेकड़ी ढीली पड़ गई। अब पाक मीडिया खुद पूछ रही है, अगर औकात नहीं थी तो ड्रामा क्यों? यही फर्क है दोस्तों, भारत दबाव में नहीं झुकता और पीसीबी दबाव आते ही पलट जाता है। अगर सच पसंद है, लाइक ठोको, कमेंट करो। ड्रामा या डर, सब्सक्राइब करो। असली गेम अभी बाकी है। मतलब अगर एंड पे आके आपने मतलब इंडिया के साथ मैच भी खेल लेना था, एंड पे आपने आके अपनी बस डिमांड रखनी थी कि ये हमारी ये डिमांड्स हैं, इनको पूरा कर दो और हम ये मैच खेल लेंगे, तो फिर आपने इतना तमाशा क्यों किया? मतलब आप उन डिमांड का पहले ही बता देते कि जी हमारी ये डिमांड्स हैं और इनको पूरा करो, हम मैच खेल लेंगे। अब देखो ना, सीधी सी बात है, आपने पहले क्या किया? आपने जी बोला हम इंडिया के साथ मैच, हम वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेंगे। फिर आपने क्या किया? फिर आपने जो है वो अगले दिन आके बोला कि जी हम तो स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं। फिर आप बोलते हो कि जी आप ट्वीट करते हो कि जी हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे बल्कि बाकी वर्ल्ड कप खेलेंगे। ठीक है, फिर आपको जब आपने किया तो आप आईसीसी ने एक प्रेस जारी की, फिर आईसीसी ने आपको मेल्स की, जिस मेल्स में आईसीसी ने आपको वो चीजें बताई जो सुनने के बाद ऑब्वियसली बात है, हम जितने भी पाकिस्तानी थे सबके पांव के नीचे जमीन निकल गई कि यार अब तो पाकिस्तान क्रिकेट तकरीबन बंद होने के दरवाजे के ऊपर आ चुकी है। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बंद हो जाएगी। जो हरकत हो रही है इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट मुझे नहीं लगता फिर बचेगी, क्योंकि वो पीएसएल भी बंद हो रही थी, बायलैटरल्स क्रिकेट भी बंद हो रही थी, आईसीसी टूर्नामेंट से भी हम लोग किक आउट किए जा रहे थे। हमारे मतलब हमारी क्रिकेट को ताले लग रहे थे, हमारे क्रिकेट स्टेडियम्स बंद हो रहे थे। कि अंदर ही अंदर मीटिंग हुई है और उस मीटिंग से इंडिया मीडिया ने जो वो खबर निकलवाई है, पीसीबी को बोला गया है आईसीसी की जानब से कि अगर आप खेलो नीदरलैंड का मैच, आप खेलो यूएसए का मैच, वी डोंट केयर। हमने एक दफा आपको बता दिया, अगर आपने 15 फरवरी वाले दिन आप ग्राउंड में ना पहुंचे तो वो 15 फरवरी वाला दिन भाई आपकी क्रिकेट का आखिरी दिन होगा। उसके बाद आप 16 फरवरी को पाकिस्तान में बैठे होंगे और वहां बैठ के वर्ल्ड कप देखिएगा। उसके बाद जो होगा रिस्ट्रिक्शंस, बैन्स, फाइन, वो बाद की बातें हैं। और ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, इस खबर की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यू टर्न लेने जा रहा है और ये खबर इन्होंने कहीं बताई नहीं है। तो आप लोग परेशान मत होइए, ये जो मामला जो है वो अपने आप निपट जाएगा। पाकिस्तान ने खेलना ही है। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी है कि कई लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। पाकिस्तान ये भी देख रहा है कि पहले 2 मैच जो है उनके हल्के मैच हैं, ठीक है ना, यूएसए के साथ और मेरे ख्याल से हॉलैंड के साथ है उनका। वो 2 मैच अगर वो जीत जाते हैं, उनको लगेगा कि भाई हमारे अगला राउंड में जाना लगभग हम तय हो चुका है, तो शायद तब हम उस समय और तमाशा करेंगे। अगर इन 2 मैचों में से कोई भी मैच है अगर वो हार जाते हैं तो उनके लिए और तकलीफ बढ़ सकती है। तो किस मुंह से बाइकआउट करेंगे? घर में भी और बेइज्जती होगी। तो जो कहते हैं ना,
डिप्लोमेसी में वी हैव केप्ट आवर ऑल ऑप्शंस ओपन। तो पाकिस्तान जो है इस पूरे मामले में ऑल ऑप्शन, बीसीसीआई की जहाँ तक बात है, बीसीसीआई बोल रही है कि हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हम तो यही सोच के चल रहे हैं कि हमें खेलना है। इन एनी केस जो है हमें कोलंबो पहुंचना ही है। 12 तारीख को मैच खत्म होगा दिल्ली में, टीम इंडिया जो है 13 को कोलंबो पहुंचेगी, 14 को प्रैक्टिस करेगी। और अगर तब तक में भी लगता है कि भाई पाकिस्तान नहीं खेलेगा, वही इस मैच को बायकॉट करेगा, तब की तब देखी जाएगी। टेक्निकली इंडियन टीम विल हैव टू बी ऑन द ग्राउंड टॉस के समय तक, तो वो चीज उन्होंने करना है। तो अब जितनी इंसल्ट अब होगी, तो बात के ऊपर पाकिस्तान कायम था, बांग्लादेश को सपोर्ट किया, बांग्लादेश क्यों चुप है? मुझे ये तो बताओ मेरे इंडियन दोस्तों। वो पैन के टको, इंडिया ने, जय शाह ने उसको इस काबिल छोड़ा भी नहीं कि वो पाकिस्तान की कोई शाबाशी करे या कोई तारीफ करे या कोई ऑफिशियल वर्ड करे। वो तो बेचारे खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान की अब जो है वो क्या करेंगे? तो पाकिस्तान वाले ये भी कह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा जो है स्टैंड ले लिया, ठीक है, तो बांग्लादेश क्यों चुप है भाई? वो इस काबिल उन्होंने छोड़ा भी नहीं। अब मुझे बताओ जरा एक सिंपल सा वर्ड कि जब सामने जय शाह खड़ा था, ठीक है, तो आपने पंगा क्यों लिया था? पहले आप डिमांडें बता देते ना उनको, ये सारा तमाशा किया क्यों था? अब पाकिस्तान क्रिकेट खत्म होने जा रही है 15 फरवरी, पाकिस्तान क्रिकेट का लास्ट दिन भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। ये एक बहुत बड़ी यार मेरे जो हाथ खबर लगी है, आज तक के ऊपर भी चली है, मैंने सर्च की है, और भी इंडिया के बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने ये खबर चलाई है, लेकिन पाकिस्तान में ये खबर नहीं चली। लेकिन एज अ जेन्युइन क्रिकेट फैन अगर मैं सच के ऊपर बात ही नहीं कर सकता, तो मैं कहता हूं यार मैं एक भरी जो है वो जलील जिंदगी जी रहा हूं। ठीक है, हम क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं, जब मैं क्रिकेट के ऊपर सच ही नहीं बात कर सकता, तो यार मेरा जो है वो मेरा जिंदगी गुजारने का फिर मकसद ही क्या है? बिल्कुल ही जलील और जिसको बोलते हैं झूठे निकम्मे नलायक लोग हैं। ठीक है, अब इन्होंने तो यू टर्न मारना ही मारना है। इन्होंने पहले बोला हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, अब ये रास्ते पे आ जाएंगे। जब इनको पता चलेगा ना 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की इनको पेनल्टी लगेगी और इनको वर्ल्ड क्रिकेट से निकाल देगा आईसीसी, तब ये अपने औकात में आके दुम दबा के आ जाएंगे। लेकिन अब करना क्या चाहिए? नेपोलियन ने बोला था भैया नेवर स्टॉप योर एनिमी व्हेन दे आर मेकिंग अ मिस्टेक। कभी नहीं रोकना चाहिए, आप इंटरफेयर करो ही मत, इनको मरने दो। लेट देम मेक दिस ब्लंडर कि ये और करें कि ना आए। इनको इंकरेज करो कि हाँ भाई तुम मत आओ, इनको वर्ल्ड क्रिकेट से निकलवाओ। कि आईसीसी जो हमें पैसा देता है ना, जो आईसीसी पाकिस्तान को पैसा देता है, वो पैसा आता है बीसीसीआई से, इंडिया से। तो इनडायरेक्टली हमें इंडिया चला रहा है, बीसीसीआई चला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अगर बीसीसीआई हमारे साथ पंगा करता है, आईसीसी हमारे साथ पंगा करता है और इंडिया अगर पैसा नहीं देता, तो हमारी क्रिकेट कोलैप्स कर जाएगी। ये रमीज राजा ने बोला है। किसने बोला है? रमीज राजा बोल रहा है, जो पाकिस्तान का 2-3 साल पहले चेयरमैन था। वो बोल रहा है कि हमें इंडिया पैसा देता है। बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इसमें जो बातें की गई हैं, यानी इस लीगल नोटिस का जो सारा लुब्बे लुबाब हमारे सामने आया है, वो ये है कि ना सिर्फ ये कि पूरे साल की इनकम रेवेन्यू पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, और कोई जितना ये लॉस बन रहा है वो $38 मिलियन, यानी $38 मिलियन का लॉस होगा पाकिस्तान को। इतना फाइन किया जाएगा, $38 मिलियन का फाइन किया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंडिया के साथ ना खेलने पर। और अगर इंडिया ने पैसा देना बंद कर दिया, हमारी क्रिकेट कोलैप्स हो जाएगी। मैं आपको ना पहले ये एक फैक्ट बता रहा हूं। अब आता हूं मैं दूसरी बात पे। मेरी एक बात सुनो, इंडिया बीसीसीआई एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड है जो आईसीसी को पैसे देता है, आईसीसी फिर आगे सब क्रिकेट बोर्ड को पैसे देता है, जिसमें हम भी आते हैं। तो इनडायरेक्टली इंडिया हमें पैसे देता है। सीधी सी बात है, अगर वो पैसे देना बंद कर दे, हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तो जीरो पैसा देते हैं, हम तो 1 रुपया भी नहीं देते उनको कमा के, बल्कि हम उल्टा उनसे पैसा लेते हैं, जो कि फाइनेंस क्रिकेट मॉडल में आ जाता है 4 साल में, जो कि 23 से लेके 27 तक है। ठीक है, वो भी आईसीसी ने हमें एक धमकी दी है, कभी वो भी आपसे पैसे आपको नहीं देंगे, वो भी आपके होल्ड पे रख लेंगे अगर आपने ये यकी की। ठीक है, एक तो कॉमन सेंस में ये बात आ जाती है कि हमने ये हरकत की क्यों। जब हम ये हरकत कर रहे थे, हमें पता होना चाहिए था कि यार ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम इंडिया के साथ पंगा ले रहे हैं, हम आईसीसी के साथ पंगा ले रहे हैं। और ये तो मैं बात खुलम खुला कहता हूँ, बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी। बीसीसीआई आईसीसी एक ही चीज है, ठीक है, एक ही चीज है। उनकी मशावरत के बगैर, बीसीसीआई की मशावरत के बगैर आईसीसी नहीं चलता, क्योंकि उनका खाता है ना, बीसीसीआई का नमक खाता है आईसीसी, तो फिर उनकी मशावरत के बगैर नहीं चलेगा। अब मैं अगर अपने बाप का नमक खाता हूं, तो मैं अपने बाप की जो है वो, या आप अपने बाप का अगर नमक खाते हो, तो आप अपने बाप की मशावरत के बगैर नहीं चलोगे।
जहां वो बोलेंगे भाई ये करना है, आप बोलोगे ये करना है, वो बोलेंगे नहीं ये नहीं करना, आप बोलोगे, क्योंकि आप अपने बाप का, अपने फादर का नमक खाते हो, ठीक है, आप उनसे पैसा खर्चा लेते हो, सीधी सी बात है, लॉजिकली बात आपको मैं आपके माइंड में नहीं, मैं लॉजिकली बातें डालने आया हूं इधर, ठीक है। पूरा टॉपिक हम पूरे टॉपिक को हम इस इधर कवर करेंगे, ठीक है। अब ये बात होगी, आईसीसी ने पाकिस्तान को वो जो चीजें बताई कि जी अब आपके साथ ये पंगे करेंगे, अब वो पंगे कौन करेंगे, अब इसी बात है, आप बेसिकली क्या करना चाह रहे थे कि जी इंडिया का जो वर्ल्ड कप था आप उसको खराब करना चाह रहे थे, जो आप अभी ये खराब करने के चक्रों में, खराब तो आप कर ना पाओगे, क्योंकि आईसीसी बात नहीं, आईसीसी आपकी बात नहीं मानेगा, आईसीसी बीसीए की बात मानेगा। अब जब आपको ये सारी की सारी चीजें पता चल गई, फिर जी पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, बांग्लादेश टोटली चुप बैठा हुआ है, बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है, कि बांग्लादेश ने 1% भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया अभी तक,